प्रातः क्लास चल रहा था 11 जनवरी 1966 मंगलवार को। तीसरे पेज के मध्य आदि में बात चल रही थी जीवन मुक्ति धाम में जाना है वाया मुक्ति धाम। पवित्रतम धाम। इसलिए जहाँ जाना है वैसा बनना पड़े। जाने से पहले पवित्र जरूर बनना पड़े। बस पवित्र बनने की एक ही युक्ति है, माम एकम याद करो। तो देखो ये बात थोड़ी भी जा करके कहाँ भी कोई आते हैं सुनाने के लिए, जो अभी निकाला है कि पतित पावन नदियां हैं, तो पूछना पड़े पतित पावन नदियां हैं या बाप है। जो कहते हैं कि योग मेरे से रखने से तुम्हारा विकर्म विनाश होगा, इसलिए माम एकम याद करो। तो बाप कर्म कर्म विकर्म, पाप कर्म पुण्य कर्म दोनों से परे है। इसलिए तुम्हारे पाप कर्मों को भी भस्म करने वाला है। तो यहाँ तुम इस शरीर को पावन बनाते हो, क्योंकि यहाँ संगम युग में बाप आया हुआ है। ये जो जन्म जन्मांतर के पाप कर्म है विकर्म है, वो कैसे खत्म होंगे? वो खत्म करना ये कोई नदी बैठ करके थोड़े ही करेगी। न कोई चैतन्य नदी करेगी और न कोई जड़ नदियां करेंगी। ये तो शरीर भोगता है। ये तो सारी आत्मा की बात है कि आत्मा में ही विकारों की खाद पड़ी हुई है। ये खाद कोई शरीर में नहीं पड़ी हुई है, आत्मा में ही खाद पड़ी है। आत्मा बीज है, तो ये शरीर भी पतित हो गया है। अभी जब आत्मा की खाद निकले तो शरीर भी पावन बने। अभी ये तुम बच्चे जानते हो कि बरोबर हमारी खाद निकल जाएगी।
हम गोरे बन जाएंगे। तो हमारे उस पवित्र धाम में, सुखधाम में आत्मा भी पवित्र, तो शरीर भी पवित्र। क्योंकि अभी तो आत्मा और शरीर दोनों ही अपवित्र हो गए हैं। अभी दोनों पवित्र कोई गंगा स्नान से थोड़े ही होंगे। वो तो शरीर को बैठ करके धोते हैं गंगा में। सो भी क्या कोई शरीर पवित्र बनता है? और पानी में स्नान तो सदैव करते ही हैं। ये तो कोई बात ही नहीं है। जो गंगा नदी पर रहने वाले हैं वो तो सदैव ही स्नान करते हैं। यमुना नदी पर भी सदैव स्नान करते हैं। फिर उस स्नान करने में क्या होता है? क्या होता है? ये क्या कोई खास दिन होता है जिसमें स्नान करने से पाप नष्ट होंगे? तो खास दिन स्नान करने जाते हैं। अरे ये तो हो भी नहीं सकता है कि कोई एक दिन स्नान करने से सब पवित्र हो जावे। देखो, ये तो मूर्खता है। इसको अभी मूर्खता समझते हैं, जबकि बाप ने आकर के हमको बुद्धि दी है। अभी हम सबको समझाते रहते हैं और अच्छी तरह से समझाते रहते हैं। ये बात बड़े बड़े अच्छे अक्षरों में सिद्ध करके देनी है। एक ही बड़ी बात है कि पतित पावन तो बाप है, जो पावन बना करके स्वर्ग की बादशाही स्थापन करती हैं। अभी गंगा थोड़े ही बादशाही स्थापन करेगी, या ये कोई सागर स्थापन करेगा? और ये चैतन्य ज्ञान सागर तो आकर के स्वर्ग की स्थापना करती हैं। उसमें ये सभी सन्यासी वगैरह कोई स्वर्ग में थोड़े ही जाएंगे। उनको तो स्वर्ग में आना ही नहीं है। वो तो कहते हैं स्वर्ग के सुख कागविष्टा समान। अरे ये स्वर्ग तो तुम्हारे लिए है। तो देखो, ये अपनी भक्ति मार्ग वाली बात, ये तुम्हारी ज्ञान की बात है। और ज्ञान में आएंगे भी थोड़े। बाप कहते हैं ना, 5
ओटो में कोऊ, कोऊ में भी कोऊ, ऐसे समझेंगे। सो भी आएंगे तो बहुत, लाखों आएंगे। कितने लाख आएंगे है? अरे कितने लाख आकर के पवित्र बनेंगे? 4.5 लाख। तो लाखों आएंगे, ऐसे नहीं है कि नहीं आएंगे। कुछ न कुछ सुनेंगे तो जरूर, और जो सुनेंगे इन कानों से, जो देखेंगे इन आंखों से, उनकी बुद्धि में बैठेगा बाप आ गया, पतित पावन। अभी इतना हम जो माथा मारते हैं, अभी नहीं सुनेंगे तो फिर आगे चल करके सुनेंगे। सुनेंगे जरूर, और फिर एकदम जो भगत हैं वो तो कभी ये बातें छोड़ेंगे भी नहीं। बाकी जो है समझते हैं भक्ति मुर्दाबाद है, देखते हैं ज्ञान जिंदाबाद है। तो देखो, तुम तो अडोल बैठे हुए हो। मनुष्य तो क्या क्या करते हैं, देखो क्या क्या करते हैं। जीते हैं फिर क्या क्या करते हैं। जीत होती है तो कितनी खुशियां मनाते हैं। हार होती है तो रंज मनाते हैं। तुम्हारे पास तो ऐसी दुनिया भी कोई बात नहीं है भाई। या तो जो भी ब्राह्मण लोग हैं उनमें कोई जन्म तो लेंगे नहीं, बाकी तो मरेंगे। जन्म लेना तो बंद कर देते हैं ना। ताकि कोई विकार में न जावे। विकार में ही नहीं जावेंगे तो बच्चा कैसे पैदा होगा। क्या नाम दिया? विकार। कार माने कार्य, वि माने विपरीत। जिन जननेंद्रियों से बच्चा पैदा करते हैं उनसे जो कार्य करते हैं सुख भोजने का, उसमें जब विकृति आती है, चंचलता आती है, तो एक दूसरे को निस्तेज कर देते हैं। शक्ति क्षीण हो जाती है और बच्चा पैदा हो जाता है।
बच्चा जन्मते भी दुख देता है, खुद भी बच्चा मध्य आदि मध्य अंत दुख भोगता है। और बच्चे तो आजकल बिच्छू टिंडन ही पैदा होते हैं। तो समझ लेना चाहिए कर्म करना है या नहीं करना है। अरे कर्मेंद्रियों से कर्म करना है या नहीं करना है। करना है, परंतु विपरीत कर्म नहीं करना है दुख देने का। इंद्रियों में चंचलता ना आने पाए, उसका एक ही रास्ता है, क्या? माम एकम याद करो। राजयोगी बनना है, भोगी नहीं बनना है। बाप कहते हैं अगर बच्चा पैदा हो जाएगा तो हम कह देंगे ये तो ब्राह्मण है ही नहीं। ब्राह्मणों की सभा में बैठने योग्य नहीं है। तो क्या है? शूद्र है। फिर उनको इतना टाइटल देते हैं कि शूद्र से भी एकदम शूद्र है। परंतु कोई को शूद्र तो ये बाप कह सकते हैं। देखो कोई भी बच्चा अगर विकार में जाते हैं, यूं भी अज्ञान काल में लौकिक बाप भी अगर देखते हैं ये बच्चा कोई खराब काम करके आते हैं तो उनको बोल देते हैं, नाम ही उसका रख देते हैं कलमुहा। तुम्हारा काला मुख हो गया। क्योंकि तुम बेकायदे काम करके काला मुंह करते हो। बेकायदे काम क्या है? समाज के भी कायदे होते हैं, सरकार के भी कायदे होते हैं और ईश्वरीय कायदे भी होते हैं। कोई भी कायदे के विरुद्ध अगर काम करते हैं तो काला मुंह कर देते हैं। कर्म तो करना है, परंतु कायदे मुजीब करना है। बेकायदे कोई भी काम नहीं करना है। चोरी चकारी ये सब बेकायदे काम है ना। अभी मुंह काला करते हो तो देखो कोई काला मुंह हो थोड़े ही जाता है, परंतु नहीं। देखो वो गायन है ना, काला मुंह कृष्ण का।
सिर्फ कृष्ण का कि राम का भी काला मुंह दिखाते हैं? राम का भी काला मुंह, कृष्ण का भी काला मुंह, जगन्नाथ का भी काला मुंह। ये क्या, क्यों? ये तो कोई भी नहीं जानते हैं, है? कोई जानते हो तो बताओ, है? पुरुषार्थ करते हैं तो पुरुषार्थियों से बार बार माया भूल भी कराती है, परंतु हिम्मते बच्चे मददे बाप। अभी तुम जान गए हो कि काला मुंह क्यों दिखाते हैं। कृष्ण का काला मुख कैसे हो सकता है? कहाँ की यादगार है? तुम कहेंगे पुरुषार्थी जीवन की यादगार है। पहले तो आत्मा का काला चाहिए ना, तब तो शरीर काला मिलेगा। तो देखो, मनुष्यों को तो कुछ भी समझ नहीं रहती है, एकदम जैसे बेसमझ। इसीलिए तो गाया हुआ है ना, सूरत मनुष्यों की है और सीरत बंदरों की है। देखो, वही सूरत मनुष्य की और सीरत देवताओं जैसी। देखो, मनुष्य तो मनुष्य है ना। तो देखो फर्क कितना हो जाता है। अभी तुम बच्चे जानते हो कि हम बरोबर जैसे कि जानवर बन गए थे। जानवरों के कर्म में और मनुष्यों के कर्म में क्या अंतर होता है? उन्हीं इंद्रियों की यादगार भगवान की दिखाई जाती है, उन्हीं इंद्रियों से बंदर काम करते हैं, उन्हीं इंद्रियों से मनुष्य भी सृष्टि चलाते हैं। अंतर क्या होता है? अरे कुछ अंतर है या नहीं है? क्या अंतर है? जानवर मनुष्य की तरह बेसमझी से काम करते हैं, जैसे मनुष्य बेसमझ बन जाते हैं। समझ माने बुद्धि। जानवर मन बुद्धि का प्रयोग नहीं करते, उनको मन बुद्धि है ही नहीं। और मनुष्यों को तो मन बुद्धि है तो भी मन बुद्धि का प्रयोग नहीं करते कि हम दुख देंगे तो दुखी होके मरेंगे। पहले हमको भी पूरा कुछ भी पता नहीं था। बेसिक में पता था, है? बेसिक में भी पता नहीं था, घोर अंधेरे में थे। ये मालूम ही नहीं था कि हम कौन थे। अभी तुम अपन को जान गए हो। अरे हम तो 100 देवी देवता थे, लक्ष्मी नारायण जैसे।
सो भी तभी समझते हो जबकि अभी ब्राह्मण बने हो। ब्राह्मण माने है ब्रह्मा को फॉलो करने वाले, ब्रह्मा के मुख से निकली हुई बातों को मानने वाले। ब्राह्मण बने हो तब ज्ञान मिला है। क्या कहा? दो मशीनरी है। पहली मशीनरी है शूद्रों को ब्राह्मण बनाने की। ये खास कहाँ चलती है? बीके में शूद्रों को ब्राह्मण बनाया जाता है। वहां ब्राह्मणों को देवता नहीं बनाया जाता, ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण बनते हैं। फिर दूसरी मशीनरी चालू होती है, ये बाप की मशीनरी है। या शूद्रों को ब्राह्मण भी बनाया जाता है और ब्राह्मणों को फिर देवता भी बनाया जाता है। भगवान भगवती बनाने वाला क्या होना चाहिए? भगवान होना चाहिए। डॉक्टर बनाने वाला क्या होना चाहिए? डॉक्टर होना चाहिए। इंजीनियर बनाने वाला क्या होना चाहिए? इंजीनियर होना चाहिए। तो देवता बनाने वाला क्या होना चाहिए? गायन तो करते हैं क्या? देवदेव महादेव। तो देखो महादेव के जनेऊ दिखाया जाता है या नहीं? यज्ञोपवीत किस बात की निशानी है? ब्राह्मण बनने की निशानी है। वो भी जरूर ब्राह्मण बना होगा। कब बना था? हरि सृष्टि का आदि पुरुष गाया जाता है, आदिदेव, आदिनाथ, आदम, एडम। तो जो आदि पुरुष है वो ब्राह्मण बनेगा तब तो देवता बनेगा। है? तो कब बना था? हाँ जी, जरूर यज्ञ के आदि में कोई ब्रह्मा द्वारा सुना। जो ब्रह्मा से सुनते हैं उनको ब्राह्मण कहा जाता है। तो ब्रह्मा से पहली बार जिसने सुना वो पहला ब्राह्मण। पहला ब्राह्मण सो पहला देवता, जो पहला देवता सो पहला क्षत्रिय, पहला वैश्य और पहला शूद्र। तो ब्राह्मण बनते हो तब ज्ञान मिलता है। नहीं तो जो ब्राह्मण नहीं बने हैं उनको थोड़ा ही मालूम है कि हम सो देवता थे। अभी तुमको मालूम पड़ा है हम सो देवता थे और हम देवताओं का राजी था। अभी हम राजाई में मदद करते हैं। तो थोड़ी घड़ी कुछ न कुछ मदद करते जरूर करते हैं। ज्ञान तो मिला है। जानते हो
कि हम शिव बाबा की संतान हैं। इतना तो सबको मालूम है ना। भंडारी है या कोई भी है, भले उनको नॉलेज नहीं है, ये तो समझते हैं ना बरोबर हम शिव बाबा के बच्चे हैं। तो ये जो विकारों की बीमारी है, उसकी दवाई लेने से तुम इस बीमारी से छूट जाएंगे। तो इस बीमारी से छूटने के लिए दवाई तो लेंगे ना, है? अरे प्रैक्टिकल दवाई लेनी पड़ेगी कि नहीं? अगर नहीं लेंगे, दवाई नहीं लेंगे, तो फिर क्या होगा? है? पीछे डॉक्टर के पास जाने की दरकार भी है, दवाई लेने की दरकार भी है। तो जबकि यहाँ ब्राह्मण बने हो, और तो फिर तुम बच्चों के लिए बिल्कुल सहज ही ये मत मिली है। क्या इन विकारों की बीमारी को खत्म करने के लिए कोई स्थूल दवाई या इंजेक्शन नहीं देते हैं? देते हैं? तुमको मत मिली है, बाप राय देते हैं। किसको राय देते हैं? बच्चों को। हे बच्चे, अभी हमको याद करो। देखो कैसे सीधा सीधा कहते हैं। कहने वाला साकार होगा या निराकार होगा? मुख से कहेगा या बिंदी में से आवाज आएगी? बिंदी में से आवाज आएगी। देखो कैसे कहते हैं सीधा सीधा, मुझे याद करो। अब यहाँ एक बच्चा तो नहीं है ना, बच्चे तो बहुत बैठे हैं। हे बच्चों, अभी मुझे एक बाप को याद करो और अपने वर्षे को याद करो। दो दो को याद करें, है? दो दो को याद करना है, माम एकम याद करना है। माम एकम, एक बिंदी को याद करना है। साकार की बिंदी अलग है, वो मनुष्य सृष्टि का बाप है, और आत्माओं का बाप अलग है। कौन सी एक बिंदी को याद करें? है? बिंदी की बात नहीं है, पर्सनालिटी की बात है। बाप सदैव बिंदु ही बन करके रहता है कि बाप की भी कोई पर्सनालिटी है, कोई व्यक्तित्व है या नहीं है? है। तो अभी महामेकम याद करो और अपने वर्षे को याद करो। ये दो को याद करने की बात है या एक को याद करने की बात है? दोनों एक ही हैं। अगर उस एक में से शिव ज्योति बंधु निकल जाए तो बाप की याद कहेंगे? है? फिर माना अभी किसको याद करेंगे? बाप समान को याद करेंगे,
या बाप जो आत्माओं का बाप है उसे याद करेंगे? हैं? आत्माओं के बाप को याद करेंगे बस। वो तो धर्म पिता हैं दूसरे धर्म के। दूसरे धर्म वाले भी निराकार को याद करते हैं, परंतु वो तो पावन नहीं बनते। देवता बनते हैं? नहीं बनते। तो क्या करना है? अरे दो को याद करें, प्रश्न है दो को याद करें या एक को याद करें? एक पर्सनालिटी की बात है। उस एक पर्सनालिटी में दोनों ही आत्माएं हैं। एक है आत्मा वर्षा देने वाली सुख शांति का, और दूसरी आत्मा जो शरीरधारी है, जिसका अपना रथ है, वो क्या बनती है? मनुष्य से देवता, नर से नारायण बनती है। तो हमारा लक्ष्य क्या है? वही हमारा वर्षा है। अभी तुमको 84 जन्मों का चक्कर समझाया ना, अभी वापस होना है ना, तो बस अभी पुराना चोला छोड़ना है। ये शरीर भी पुराना हो गया है और ये दुनिया भी पुरानी हो गई है। आत्मा भी अभी बिल्कुल अंधियारे में है। चलो अभी मेरे को याद करो। तो आत्मा सोजरे में आती जाती है और आत्मा को ज्ञान मिलता रहता है। वो आत्मा ज्ञान धारण करती जाती है। जितना याद करेंगे सोजरे में आती जाएंगे। इतनी धारणा भी अच्छी होती जाती है और फिर औरों को भी धारणा कराती रहती है। औरों का भी तो कल्याण करना है ना। वो बाप तो नहीं एक एक से जाकर के बात करेंगे। तो तुम एक रूहानी सैल्वेशन आर्मी हो। वो सब जिस्मानी बातें हैं दुनिया की, और ये है तुम्हारी रूहानी बातें। तो ये जो बीड़ा डूबा हुआ है, हर एक मनुष्य का डूबा हुआ है। कहाँ डूबा हुआ है? विषय सागर में ये शरीर रूपी बेड़ा डूबा हुआ है। फिर भारत का भी, दुनिया का भी। तो तुम जैसे बेड़ा पार करने वाली हो। किसको बोला? बेड़ा पार करने वाले हो नहीं है? अरे बंगाल में तो बहुत प्रसिद्ध है। क्या करते हैं? है गाय की पूंछ पकड़ करके क्या बोलते हैं? है बेड़ा पार करेगा। तो तुम सब शक्तियां
खिवैया हो ना, और जो खिवैया होते हैं वो तो पार करते हैं ना। इसलिए तो बाप के नाम देखो कितने रखे हुए हैं, परंतु ये गाना है सिर्फ भक्ति मार्ग का। अभी प्रैक्टिकल में तुम जानते हो कि ये पतित पावन है और ये रास्ता बताने वाला गाइड है, अंधों की लाठी है। गाते भी हैं, हे प्रभु आप लाठी। तो देखो हम अंधे थे और बाप ने हमको लाठी दी है, यानी रास्ता बताया है ना। कोई लाठी देते हैं क्या? रास्ता बताते हैं। तो बाबा ने रास्ता बताया है और समझाया है कि बच्चे तुम राज्य करते थे, पीछे तुमने ऐसे ऐसे जन्म लिए, अभी तुम्हारा 84 का चक्कर पूरा हुआ। अभी ये पुरानी दुनिया, पुराने वस्त्र, पुराना सभी खत्म होने का है। फिर ये नाटक सृष्टि रूपी नाटक है ना, ये फिर से शुरू होगा। और शुरू तो सतयुग से ही होगा। ये तो समझ की बात है, ये बात तो बुद्धि में बैठ जाना चाहिए ना कि बरोबर नाटक पूरा होता है और इस नाटक को हम जान चुके हैं। अभी बरोबर हम वापस जाते हैं, सब दुख से छूटते हैं, सबका दुख हरता एक है। और वो दुख हरता कोई गुरु गुसाई थोड़े ही होता है, सब दुख दूर करते हैं। वो किसका दुख करता है, किसका सुख करता है? सर्व का दुख हरता, शांति और सुख करता। बस ये तो समझाना सहज है ना कि सब का दुख हर जाएंगे और फिर सुख हो जाएगा और इस दुनिया में शांति हो जाएगी। ये बच्चों की बुद्धि में बैठा है। इतने सभी धर्मों की इतनी जो ढेर की ढेर आत्माएं हैं, मनुष्य आत्माएं, वो सब जाकर के वहां अपने अपने सेक्शन में बैठेंगी। कहाँ? परम धाम में बैठ जाएंगी और फिर हम नई दुनिया में जाना शुरू करेंगे। अपना ये जो पुरुषार्थ है उनकी प्रारब्ध पाने के लिए नई दुनिया में जाएंगे। क्या पुरुषार्थ है? अरे अभी तो बाप जानते हैं कि इन सब को रावण ने कितना मूर्ख बुद्धि कर दिया। किनको है? सब धर्म वालों को, इनको भी
किनको है? ब्रह्मा को भी। और फिर देखो कितना तुम्हारी पारस बुद्धि बनाते हैं। पारस क्या करता है? लोहा को सोना बना देता है। छूने से ही सोना नहीं बन जाते हैं। सोना माने सच्चाई। सच बाप सचखंड स्थापन करते हैं, तुमको सच्ची बात आकर के बताते हैं। तो सच्ची बात को ही ज्ञान कहा जाता है। वो ज्ञान तुमको जिसको भी सुनाते हो तो बुद्धि स्पर्श करते ही उनकी बुद्धि भी कैसी बन जाती है? सच्ची बुद्धि बन जाती है। बुद्धि माने आत्मा। तो देखो जो पत्थर बुद्धि है वो पारस बुद्धि बन जाते हैं। अब ये बात समझते हो ना कि पारसनाथ नाम क्यों पड़ा है? हैं? स्पर्श करने मात्र से ही बुद्धि अच्छी बन जाती है। स्पर्श कैसे किया जाता है? सिर्फ मन बुद्धि से स्पर्श किया जाता है। बातों से ही स्पर्श किया जाता है और कोई प्रकार का संकरंग नहीं लगता। अरे आंखें हैं या नहीं है? आंखें भी तो इंद्रियां हैं। सबसे ज्यादा प्रभावशाली कौन सा अंग है? आंखें। तो आंखों का भी स्पर्श होता है। जो बोलते हैं कि तुम बच्चों को नैनों पर बिठा कर ले जाऊंगा, दुनिया वाले फिल्मों में गाते रहते हैं तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। ये उठे सुबह चले सतयुग रूपी, ये गिरे शाम ढले, मेरा जीना मेरा मरना तेरी पलकों के तले। ये कौन है? ये कौन है ऐसा है? एक बाप की बात है। तो बाप भी समझते हैं और कहते हैं, गाते भी हैं कि बरोबर पत्थर बुद्धि से वो एकदम पारसनाथ बुद्धि। यार एक 66 की वाणी का 5वां पेज। बरोबर तुम जानते हो, क्या जानते हो कि हम प्रैक्टिकल में पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बन रहे हैं। प्रैक्टिकल क्या होता है? मन बुद्धि से प्रैक्टिकल होता है क्या? होता है? वाइब्रेशन से प्रैक्टिकल होता है क्या? नहीं। प्रैक्टिकल बनाए शरीर के साथ, शरीर की कर्मेंद्रियों के साथ। प्रैक्टिकल में पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि। दुनिया इन बातों को नहीं जानती है और पत्थर बुद्धि की हालत तो देखो। और फिर हम पारस बुद्धि के लिए जो पुरुषार्थ करते हैं, इसका गुह्य राज तो देखो। अभी इस पुरुषार्थ में बच्चों की कंपटीशन चाहिए। क्या ये स्कूल है? हरेक को अपना पद ऊंच पाने के लिए दिल तो होती है ना।
किसको ऊंच पद पाने की दिल होती है तो ऊंच पद पाने वाले जरूर सर्विस ही करेंगे, डिस सर्विस नहीं करेंगे। तो जितनी जितनी जो जास्ती सर्विस करेंगे उतना ऊंच पद पावेंगे। तो क्या कहते हैं ऊंच पद पाने के लिए क्या कहते हैं? इसको फॉलो करना है? फॉलो फादर एंड फॉलो मदर। क्योंकि ये तो राय देते ही रहते हैं, रोज समझाते रहते हैं। कौन? माँ बाप। और कोई बड़ी बात तो नहीं समझाते हैं, ये चक्कर समझाना है, बिल्कुल क्लियर समझाना है। और वो बताना है कि बाप ने 5000 वर्ष पहले भी ऐसे ही कहा था कि मेरे साथ योग लगाओ। कहा था। किसने कहा था? है? अम्मा ने नहीं कहा था। अम्मा कौन? ब्रह्मा, सहन शक्ति की देवी। और बाप कौन? उसमें विशेष गुण क्या होता है? माँ में तो सहन शक्ति होती है और बाप में है सामना करने की शक्ति होती है। सागर क्या करता है? गंगा सागर में, तो गंगा सागर मेला लगता है तो ढेर की ढेर नदियों का जल सागर से जल से टकराता है, बड़ी ऊंची ऊंची दीवारें खड़ी हो जाती हैं। फिर आखिरी रिजल्ट क्या होता है? सारी नदियां सागर में समा जाती है। तो देखो मैंने पहले भी कहा था मेरे साथ योग लगाओ। इस योग अग्नि से तुम्हारा विकर्म विनाश हो जाएगा। अभी वो नदियां क्या कर रही हैं? सागर बाप के साथ योग लगा रही है या विरोधाभास में? पहले भी कहा था कि मेरे साथ योग लगाओ, इस योग अग्नि से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। इस माने किस? सिर्फ निराकार ज्योति बिंदु को याद करने से है नहीं, साकार में आए हुए निराकार बाप को याद करने से तुम्हारे सारे पाप भस्म हो जाएंगे। अभी विकार में मत जाओ। बना विपरीत जो काम है, काहे से विपरीत? श्रीमत के बरखिलाफ जो काम है वो बरखिलाफ काम मत करो, डिस सर्विस न करो। क्या करो? सर्विस करो। किसकी सर्विस? ईश्वर बाप की सर्विस करना है कि मनुष्यों की सेवा करना है? बाप की सर्विस करना है। विकार में जाने से तुम्हारा मुंह काला हो गया है।
देखो, उन राम और श्याम को भी काला दिखाते हैं ना। सांवरा ही कहते हैं, नहीं तो कहते तो ऐसे हैं कि सर्प ने डसा तो एकदम काला हो गया है। किसने डसा? कौन से सर्प ने डसा है? काम विकार का सर्प, 5 विकार का। अरे कोई आत्मा की यादगार है या ऐसे ही है? अरे वो सर्प उसके गले में पड़ गया। कौन सा सर्प है? है? अरे सर्प का नाम ही भूल गए। वासुकी राज किसका पुत्र है? वसु का। जैसे कहते हैं वसुदेव, वसु माने धन संपत्ति, देव माने देने वाला। और वसुदेव के पुत्र का नाम क्या देते हैं? वासुदेव, भगवान। तो यहाँ जो वासुदेव है, जो बाप की प्रत्यक्षता होती है, पुत्र बन करके प्रत्यक्षता होती है, या ऐसे ही हो जाती है? वसुदेव का पुत्र कौन? वासुदेव। वसुदेव कौन हुआ है? अरे धन संपत्ति देने वाला कौन है? शिव बाबा। और शिव बाबा का पुत्र वासुदेव जो कृष्ण कहा जाता है, उसे कृष्ण की बात है, सतयुगी कृष्ण की बात है या संगम युगी कृष्ण की बात है? तो संगम युगी कृष्ण की प्रत्यक्षता कब होती है? जो सारे संसार का बाप है अरे सन 76 में प्रत्यक्षता होती है ना। राम बाप, जो राम बाप है वो ही संगम युगी कृष्ण है या सूक्ष्म शरीरधारी संगम युगी कृष्ण है? कृष्ण जो नाम है वो साकार का है या निराकार का है या आकार का है? साकार का नाम है। साकार शरीर के ही नाम होते हैं, आत्मा का नाम नहीं होता है। तो जो कहते हैं कि सर्प ने डसा, राम भगवान कहो, कहते हैं ना भक्ति मार्ग में राम भगवान, कृष्ण भगवान भी कहते हैं, लेकिन है तो नहीं ना। और राम है नहीं, भगवान वो नहीं जो ऊंचे थे ऊंचा है। जो ऊंचे थे ऊंचा है उससे नीचा है या बराबर है? उससे नीचा है। तो वो भगवान जो भगवान के साथ कौन लगी हुई है? अरे भगवान अकेला होता है कि भगवान डबल होता है? डबल होता है। असलियत में क्या होता है? असलियत में तो भगवान एक होता है, परंतु भगवान आकर के क्या बनाते हैं? भगवान भगवती बनाते हैं। तो जो भगवान भगवती बनाए गए उनमें भगवान को किसने डसा? संगम युगी कृष्ण कहो, राम कहो, शंकर कहो, सबको काला ही तो दिखाते हैं। शिवलिंग कैसा दिखाते हैं? काला दिखाते हैं। तो किसने डसा सो काला बन गया? अरे हाँ जी, ये वासुकी नाग है, वो भी किसी का पुत्र है कि नहीं?
वसु का पुत्र है, वो भी बाप का पुत्र है। तो बोला सर्प ने डसा तो एकदम काला हो गया। एकदम माने है टोटल 100% या परसेंटेज कम कहें है 100% काला हो गया। और 100% काला एक ही होगा कि बहुत होंगे? एक ही होता है। ऐसा काला और ऐसा गोरा इस संगम युग में सिवाय एक के और कोई भी धर्म पिता इतना काला और गोरा नहीं होता है। ओम श्री